प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गिल्लू पाठ के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार नामक पुस्तक से संकलित है। इसमें उन्होंने कोमल लघुगात प्राणी गिलहरी की प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। प्रायः गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष की होती है। महादेवी जी को गिल्लू घायल अवस्था में मिला था। उन्होंने उसका पालन पोषण अपने परिवार के सदस्य की तरह किया और उसके देहावसान पर उसे उसी सोनजूही के तले समाधि दी जहां वह उन्हें प्राप्त हुआ था। इस प्रस्तुत में उनकी आत्मीयता, मानवीय संवेदना, ममता तथा स्नेहशील भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 5 या 6 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए आज प्रथम भाग देखें। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। यहां पर कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। अनायास, अनधन आयास, बिना प्रयत्न के, अपने आप, यहां अन उपसर्ग है। हरितिमा, हरियाली। व्याख्या देखें। लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सोनजूही की लता में मुझे एक पीली कली दिखाई दे रही है। उसे देखकर मुझे एक छोटे से कोमल प्राणी गिलहरी के बच्चे गिल्लू की याद आ रही है जो सोनजूही की लताओं के बीच उसकी हरियाली के भीतर छिपा रहता था, छिपकर बैठता था। और जब मैं उस लता के निकट आती थी, पुष्पों को लेने के लिए वहां जाती थी, तो वह छिपकर ही मेरे कंधे पर कूदकर मुझे अचानक चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। मैं पुष्प चुनने के लिए जाती थी, किंतु आज उस लघु प्राणी की खोज है, क्योंकि वह अब इस संसार में नहीं है। अतः मेरी आंखें उसे खोज रही हैं। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम, सुनहली। लेखा कहती है कि शायद अब तक वह इस सुनहली कली के बहाने मुझे चौंकाने के लिए ही यहाँ पर आ गया है, किंतु वह तो इस सोनजूही की जड़ में समाधि ले चुका है। उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। केवल इस कली के बहाने मुझे चौंकाने के लिए ही वह ऊपर आ गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काग भुसुंड भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। छुआछुआवल, लुका छिपी जैसा खेल। काक भुसुंडी, ये श्री राम के भक्त थे और साप के कारण कौआ हो गए थे। यद्यपि यहाँ इसका प्रयोग साधारण कौआ के अर्थ में ही हुआ है। समादरित, समधन आदरित, समान रूप से आदरणीय, यहाँ सम उपसर्ग है। अनादरित, अनधन आदरित, निरादर के रूप में, यहाँ अनुपसर्ग है। अवमानित, अवधन मानित, अपमानित, यहाँ अवउपसर्ग है।
व्याख्या देखें। लेखिका कहती है कि एक दिन अचानक मैंने सवेरे प्रातःकाल बरामदे में आकर देखा कि दो कौवे एक गमले के दोनों छोर से अपने चोंचों द्वारा छुआ छुअलबल जारा लुका छिपी जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषण भी विचित्र पक्षी है। लेखिका कहती है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कौवे का वर्णन काकभूषुंड के नाम से किया गया है। यह बड़ा ही विचित्र अद्भुत प्राणी है। लोकमानस में यह एक साथ विरोधी व्यवहार प्राप्त करता है। एक साथ समादरित अत्यधिक आदर प्राप्त करता है और कभी अनादर, कभी सम्मानित होता है तो कभी अपमानित। अर्थात पितृपक्ष में कौवे के रूप में हमारे पुरखे आते हैं या किसी अतिथि के आने का समाचार यह हमें देता है, इसलिए यह समादरित है, आदरणीय है, अति सम्मानित है। किंतु इसकी कर्कश आवाज हमें चुभती है, वह हमको अच्छी नहीं लगती, इसलिए यह अनादरित है, अवमानित है। आज के भाग में इतना ही। प्रश्न उत्तर देखें। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत सार गर्भित एवं मार्मिक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत गिल्लू पाठ से लिया गया है। इसकी रचना आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा ने की है और यह उनकी कृति मेरा परिवार से संकलित है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। उत्तर, लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सोनजूही की लता में जो एक पीली कली दिखाई दे रही है, उसे देखकर मुझे एक कोमल प्राणी गिल्लू की याद आ रही है जो इसकी हरियाली में छिपकर मेरे समीप पहुंचने पर मेरे कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। आज वह इस संसार में नहीं है। तब मुझे पुष्प की कली की जरूरत थी, तब मैं पुष्प की कली को ढूंढा करती थी, किंतु आज मेरी आंखें उस लघुगात प्राणी को खोज रही हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न, लेखिका ने कौवे को समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित क्यों कहा है? उत्तर, पितृपक्ष में कौवे के रूप में हमारे पुरखे हम तक आते हैं और प्रियजनों के आगमन का समाचार भी कौवा ही लेकर आता है। इस मान्यता के अनुसार वह समादरित है, अति सम्मानित है, जबकि उसके कर्कश काँव काँव को अवमानना के अर्थ में लेने के कारण वह अनादरित है और अति अवमानित है। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।